यानी अपने भविष्य का हक मांग रहे निर्दोष नौजवानों पर पुलिस की बर्बरता इस सत्ता के निरंकुश अहंकार का प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्या एक मंत्री की कुर्सी देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य से ज्यादा कीमती है? साथियों नमस्कार, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछने वाला हूं कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं या लाठी तंत्र में। कभी किसानों पर लाठी चार्ज है तो कभी छात्रों पर लाठी चार्ज है, कभी जंतर मंतर पर लाठी चार्ज है तो कभी पटना के डाक बंगला चौराहे पर लाठी चार्ज है। आज यह सरकार को मैं बताने वाला हूं कि अगर सरकार इस मुगालते में है कि डंडे के दम पर, लाठी के दम पर, पुलिस बर्बरता के दम पर वह छात्रों की आवाज को दबा सकती है तो वह इस मुगालते से बाहर निकले। क्योंकि सरकार को समझ में आना चाहिए कि जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है। छात्रों पर, निहत्थे लोगों पर एफआईआर करके डराने की कोशिश की जा रही है। सरकार को समझ में आना चाहिए कि जेल में जगह कम पड़ जाएगा अगर जेल भरो आंदोलन स्टार्ट कर देता है तो। सरकार को यह समझ में आना चाहिए कि छात्रों के बीच में एक नारा गूंजती है कि जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। अहंकार हर हुकूमत की विरासत रहा है और उसे झुकाना हर पीढ़ी की इबादत रही है। इतिहास की सबसे बड़ी भूल क्या है जानते हैं आप? हम हमेशा परिवर्तन को उसके अंत से याद रखते हैं, उसकी शुरुआत से नहीं। हम 1947 को याद तो रखते हैं लेकिन 1917 का चंपारण भूल जाते हैं। हम आजादी को याद तो रखते हैं लेकिन दांडी के उस मुट्ठी भर नमक को भूल जाते हैं। हम ब्रिटिश साम्राज्य के पतन को याद तो रखते हैं लेकिन पलासी और बक्सर के उन मैदानों को भूल जाते हैं जहां इतिहास ने पहली करवट ली थी। सच तो यह है कि इतिहास में परिवर्तन हमेशा राजधानी से शुरू नहीं होते। कई बार वह किसी छोटे से गांव से शुरू होते हैं, कभी किसान के दर्द से तो कभी किसी छात्र के आंदोलन से, कभी नीट पेपर लीक से तो कभी किसी संत के सत्याग्रह से और कभी कभी एक छोटे उपचुनाव से भी। इतिहास हमें यही सिखाता है कि शुरुआत कभी बड़ी नहीं होती। 1757 में पलासी केवल एक युद्ध था, 1764 में बक्सर केवल एक लड़ाई थी, 1917 में चंपारण केवल बिहार का एक जिला था जहां गांधी ने सत्याग्रह के ब्रिटिश हुकूमत से हिला दी थी। 1930 में दांडी केवल नमक की एक मुट्ठी थी। 1974 में जबलपुर बाई इलेक्शन जहां शरद यादव ने जीत दर्ज की थी, वह अजय समझे जाने वाली सत्ता के खिलाफ पूरे देश में 1977 के ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव की नींव रख दी थी। साथियों, समय ने साबित किया है कि ये घटनाएं अपने आकार से नहीं, अपने प्रभावों से बड़ी थी। क्योंकि इतिहास में परिवर्तन पहले नक्शे पर नहीं दिखते, वह पहले लोगों के मन में जन्म लेता है। आज बिहार का बांकीपुर उपचुनाव केवल एक विधानसभा का चुनाव नहीं है, यह इतिहास की मोड़ की याद दिलाता है जहां एक तरफ एक विशाल सत्ता है, दशकों से मजबूत कैडर है, धन बल और स्थापित राजनीतिक तंत्र खड़ा है, तो दूसरी तरफ एक मध्यम वर्गीय डॉक्टर का बेटा इनसे लोहा ले रहा है। साथियों, जिस तरह चंपारण जबलपुरिया इतिहास के ऐतिहासिक मोड़ों पर मिली एक जीत ने पूरे दौर का रुख बदल दिया था, उसी राह पर बांकीपुर का यह चुनाव खड़ा है। जिस तरह गांधी जी के चंपारण के जीत ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के आंदोलन का रास्ता साफ किया, उसी तरह बांकीपुर में प्रशांत किशोर की एक जीत बिहार की राजनीति से परिवारवाद, धनबल और तुष्टीकरण के पुराने तंत्रों को उखाड़ फेंकने का मार्ग प्रशस्त करेगी। बांकीपुर को दशकों से स्थापित सत्ता का अजय किला माना जाता है। यहां यदि एक साधारण पृष्ठभूमि से उठा व्यक्ति जनता के मुद्दों के दम पर जीत दर्ज करता है तो यह संदेश पूरे देश में जाएगा कि लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई किला नहीं होता। साथियों, यह जीत साबित करेगी कि चुनाव केवल जाति धर्म के गणित और बड़े राजनीतिक घरानाओं के नाम पर नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुशासन जैसे वास्तविक मुद्दों के दम पर भी जीते जा सकते हैं। हमें इन चीजों को समझना होगा कि आज देश की सड़कें नीट परीक्षा में हुई धांधलियों और पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर उतरे लाखों छात्रों की चीख और उन पर बरसाई गई पुलिस की लाठियों से लाल है। अपने भविष्य का हक मांग रहे निर्दोष नौजवानों पर पुलिस की बर्बरता इस सत्ता के निरंकुश अहंकार का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना इतनी बड़ी बात हो गई है कि देश के प्रधानमंत्री उन्हें बर्खास्त करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे हैं? क्या एक मंत्री की कुर्सी देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य से ज्यादा कीमती है? बांकीपुर का यह उपचुनाव केवल एक विधायक चुनने का चुनाव नहीं, बल्कि छात्रों पर हुए इस दमन, पेपर लीक की धांधली और सरकार के इस अहंकार पर जनता का सीधा रेफरेंडम है, जो हुकूमत को उसकी असली जगह और जनता के प्रति जवाबदेही याद दिलाएगा। साथियों, हमें इन चीजों को नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में लोकतंत्र बहुत मेहनत से मिला है हम लोगों को। जब लोगों का विश्वास बदलता है तो व्यवस्था बदलने में समय नहीं लगता, लेकिन दिशा बदल जाती है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। हर बड़ा परिवर्तन पहले एक छोटे संकेत के रूप में आता है, एक विचार, एक आवाज, एक आंदोलन,
एक फैसला और कभी कभी एक सीट। इतिहास हमें यह नहीं सिखाता कि हर छोटी घटना बड़ा बदलाव लाएगी, लेकिन इतिहास यह जरूर सिखाता है कि किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत अक्सर छोटी ही होती है। इसलिए इतिहास को केवल उसके परिणामों से मत पढ़िए, उसकी शुरुआत को भी समझिए, क्योंकि कई बार भविष्य की सबसे बड़ी कहानी इतिहास के सबसे छोटे अध्याय से शुरू होती है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की कालजयी पंक्ति को याद रखिए कि जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन हाथों में ही ताकत है सर उतार लेने की। छात्र शक्ति जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और इस चीज को ध्यान रखना होगा कि जब जब सड़कें सुनसान हो जाएगी तो यह सदन और ये जो संसद है यह आवारा हो जाएगी। सड़क आबाद रहना चाहिए, अपने हक के लिए, अपने हुकूक के लिए लड़ते रहना है और इस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होना ही चाहिए। जय भारत, जय बिहार।